इस समय मैं बैठ रखा हूँ एक लिटरली क्लाइंट, एक बेकरी क्लाइंट है, इटालियन बेकरी है, उस क्लाइंट की शॉप के बाहर, क्योंकि हमारी मीटिंग है 3 बजे और अभी हो रहे हैं 2:25। मेरे पास है 35 मिनट्स। इस 35 मिनट्स के अंदर रास्ते में आते हुए मैंने क्या किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने बोला कि अगर मैं आज तुम लोगों से पूछूं, अगर मैं जो अभी मैं आपसे वीडियो देख रहा हूँ, आप मेरे साथ अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप बोलोगे आशीष। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 सितंबर 2000। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ ब्रैम्पटन में, ओंटारियो, ये वो, ऐसे। उसके बाद मैं पूछूंगा आप स्कूल कहाँ गए थे? भारत पब्लिक स्कूल में, अभी यहाँ पे ब्रॉक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। लेकिन अगर मैं आपसे एकदम से पूछूं, ठीक है आप काम क्या करते हो और आपका काम इतना अच्छा क्यों है कि हम आपको हायर करें, आप बोलोगे मेरा काम इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं ये करता हूँ और ये सबसे सस्ता है और मैं बहुत मेहनत से करता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। अटक गए। आप लोगों को आपका जो काम है वो आपको ऐसे पता होना चाहिए टिप्स पे कि जिस तरीके से आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर पता है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपकी आंखों का कलर क्या, आप बोलते हो काला। आपकी स्किन का कलर क्या है? गोरा। लेकिन फिर आपसे लोग पूछते हैं कि आपका जो प्राइस है वो इतना ज्यादा क्यों है, कम क्यों नहीं कर सकते? तो आप बोलते हो हम लोग इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि हमारा हाई क्वालिटी काम है। वाई ब्रो? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सारे के सारे दिन, सारे के सारे रातें आपको प्रिपेयर करना है अपनी चीज के लिए कि जब आपसे कोई चीज पूछे आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उस चीज का जवाब देने के लिए। आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी है। अब इस समय मेरे से कोई पूछेगा कि ओके आशीष, ऐश, मैंने प्रिपेयर कर लिया रास्ते में आते हुए। मेरे से कोई पूछेगा कि क्यों हम आपको हायर करें, क्यों आपकी कंपनी को हायर करें, हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे आपकी कंपनी को, हमारे को आप कैसे फायदा करोगे? बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर ओन बेनिफिट। मैं अगर आपके पास आऊंगा अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके तो आपको ये जानना है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आपको पता है कि मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, वो सिंपल है। लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ उसमें आप इंटरेस्टेड हो, राइट? तो मैं लोगों को कैसे उनको कन्विंस करूंगा कि मैं उनके लिए बेटर हूँ? वो मेरे से पूछेंगे ठीक है आपका काम क्या है, हम आपको क्यों हायर करें, आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे, आप हमारे को कैसे ग्रो करोगे? मैं उनको बोलूंगा ओके सर, मेरा नाम है ऐश, मेरी कंपनी का नाम है ऐश ब्राउन मीडिया मार्केटिंग कंपनी, और हम लोग पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स ला रहे हैं, ब्रांड डील्स ला रहे हैं और लोगों के बिजनेस को एलिवेट कर रहे हैं। किस तरीके से एलिवेट कर रहे हैं? आज के दिन पे एवरीबडी इज ऑन देयर फोन, सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपका रेस्टोरेंट, आपकी बेकरी जो इतना पुराने टाइम से चला आ रहा है, आपका हाई क्वालिटी केक्स है, तो आपके पास हाई क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन क्यों नहीं है? आपका सोशल मीडिया क्यों लैक कर रहा है? आप हर दिन वहां पर पिक्चर्स डाल रहे हो, इट्स ओके, पिक्चर्स आर नॉट दैट गुड क्वालिटी, बट आप हर दिन पिक्चर्स डाल रहे हो। बट डोंट यू थिंक कि जिस क्वालिटी का आपका केक है उसी क्वालिटी का आपका सोशल मीडिया होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए। एंड फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द बजट, जो आप यहाँ पे बाहर बैनर्स लगवाओगे, पोस्टर लगवाओगे, सारी चीजें लगवाओगे मार्केटिंग के लिए, उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन के अंदर आप सोशल मीडिया अपना बढ़िया हाई क्वालिटी करके नेक्स्ट लेवल सेल्स ला सकते हो। कैसे? लोग आपकी कंपनी से कनेक्ट करना चाहेंगे, ट्रस्ट बनाना चाहेंगे और जो आपकी स्टोरी है वो सुनना चाहेंगे, और सारे के सारे लोग आपके रेस्टोरेंट के अंदर आना चाहेंगे, खाना खाना चाहेंगे। और ये चीज आप सोशल मीडिया से कर सकते हो। कैसे? जब लोग आपका टेस्टी टेस्टी केक खाएंगे, वो जाके आपका सोशल मीडिया पेज चेक करेंगे। जब उन्हें पता लगेगा कि आपका पेज इतना सुंदर है, आप अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, वो आपको फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे कि देखो दोस्तों, मैं इतने अच्छे स्टोर पे गया था और यहाँ पे खाना भी अच्छा है और उनका पेज भी अच्छा है, तुम भी जाओ। बट आपको नहीं लगता कि जब आपका कोई टेस्टी केक खा के जाएगा वो आपके पेज को कभी शेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो फोटोज है वो बड़ी ओल्ड क्वालिटी की है। तो दिस इज व्हाट वी प्रपोज। हम आपके सेल्स एंड मार्केटिंग इंक्रीज कर देंगे, आपका सेल्स नेक्स्ट लेवल की कर देंगे, फेमस कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे आपकी कंपनी को, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ बजट। तो दिस इज माई पिच एंड दिस इज व्हाट वी डू। और ये चीज अगर मेरे से किसी ने पूछी, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, 3-4 लैंग्वेज में बैक टू बैक मैं उन्हें बोल सकता हूँ। कैसे हुआ? बाय प्रैक्टिस। अभी नहीं प्रैक्टिस करी है मैंने, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ धीरे धीरे करके ये चीज़ें प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। और शुरुआत में मैंने ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हारे भी हैं, लूज भी करे हैं, लेकिन अपने नेचर की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से कैसे भी मैं उनको वापस ले आता हूँ गेम के अंदर। थिंग इज नॉट टू गिव अप। मेन पॉइंट इज नॉट टू गिव अप। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो क्लाइंट था, इनको हमने सैम्पल वीडियो शूट दिया, उसके बाद मेरा इनसे लिंक नहीं रहा, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज के दिन हमारा अपॉइंटमेंट सेट हुआ है आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए, साथ काम करने के लिए।
आज के दिन आई विल क्लोज द डील, क्लोज द क्लाइंट, इनको अपनी वैल्यू दिखा के इनके साथ काम करने लग जाऊंगा मैं, बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस इन माई प्रोडक्ट और मुझे पता है कि मेरी चीज इनको बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है। तो मेन थिंग यही है तुम्हारे लिए कि नॉट टू गिव अप, क्योंकि एक ना एक दिन जब उनका मूड अच्छा होगा और जब मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मेरा मैसेज जा रहा होगा उनको, तो उनका अच्छा मूड और मेरा मैसेज दोनों हिट करके मीटिंग सेट होके तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू डू बिजनेस, यू डोंट हैव टू गिव अप। आने वाले टाइम के अंदर जब हमारी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश होने वाली है, तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल रखूंगा जो मेरे से भी अच्छी जॉब करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो वी कैन डू दैट। बट शुरुआत में व्हेन आई एम द सोल पर्सन रनिंग बिहाइंड द कंपनी, मुझे अपना 100% देना है, 100 से भी 110% देना है। आप लोगों का भी यही मेंटालिटी होनी चाहिए कि अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो, अगर आप अपने कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ से पैसे कमाना चाहते हो, आपके अंदर एक डिज़ायर, हंगर होना चाहिए सीखने का, और सीखने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का हंगर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ लैक कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ के अंदर फर्स्ट नहीं आ पाओगे, ये बात आप समझ लो। और अगर आप किसी भी चीज़ में फर्स्ट नहीं हो तो आपको कोई भी बंदा, कंपनी टॉप डॉलर नहीं पे करेगा। मेरी बात समझ गए? आप उसी रेस्टोरेंट के पास जाना चाहते हो ना जिस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, सब अच्छा है, राइट? तो आप अपने आप को उसी तरीके का इंसान बनाओ जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसकी स्किल्स अच्छी हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को मेरी कैमरा स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो मेरी कम्युनिकेशन जो है वो उसको काउंटर एक्ट कर देगी। क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो मेरी कैमरा स्किल्स अगर थोड़े कम भी हैं तो वो उसको बैलेंस कर देगी। या फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैमरा स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी कम है, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ना मेरी कम्युनिकेशन है, ना मेरे पास कैमरा की स्किल है, कुछ भी नहीं है, तो आप किस तरीके से, किस बुनियाद पे बिजनेस चला रहे हो, राइट? जो बंदा सिक्योरिटी कंपनी चला रहा है उसको पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। समझ गए? तो आपको अपने आप को ऑलराउंडर बनाना है, ओवरऑल आपको डेवलपमेंट करनी है अपने अंदर। मैं अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय चीजें सीखता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ और आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। सो दिस इज हाउ माई टाइम इज गोइंग थ्रू आउट द डे। आई एम डेवलपिंग माई बिजनेस, मेकिंग माई क्लाइंट्स हैप्पी, एक्वायरिंग मोर क्लाइंट्स एंड सस्टेनिंग माई करंट क्लाइंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम अमेजिंग वैल्यू। तुम लोगों को ये सोचना है कि इस समय जो तुम कर रहे हो तुम इसका 100 गुना ज्यादा कर सकते हो। अगर तुम ये वाला माइंडसेट रख के चलोगे तो तुम आज के दिन में भी अपना बेस्ट दे दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम आज ही के दिन पे ये सोचोगे कि दिस इज ऑल आई हैव, जिंदगी भर में अब मैं बस इतना ही करूंगा, लूज कर रहे हो, आप हार रहे हो। इस समय की जो आपकी सिचुएशन है, अगर आपको इससे भी बड़ी लाइफ चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन में आप मेहनत कर रहे हो इससे 100 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी, और 100 गुना ज्यादा मेहनत के साथ 100 गुना ज्यादा दिमाग लगेगा। स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क लगेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली, कंप्लीटली। ये अंडरस्टैंड करो पहले तो, क्योंकि अगर इतनी सी मेहनत करके तुम्हें वहां तक पहुंचना होता तो तुम अभी तक पहुंच गए होते। अगर अभी तक नहीं पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे को और मेहनत की रिक्वायरमेंट है और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। तुम मेरी वीडियो देख के एनर्जी लाके मोटिवेशन कर लेते हो, लेकिन लॉन्ग रन में जब कोई चीज पे कंसिस्टेंसी करने की काम आता है तो वो नहीं करते हो। बात करें डेली जर्नल की, बात करें मॉर्निंग में अपने वर्कआउट की, बात करें रोज वीडियो रिकॉर्ड करने की, बात करें एवरीडे लर्निंग की, पढ़ाई की, अपने आप को बेटर करने की, हर दिन फिट रहने की, डाइट फॉलो करने की, तुम चूक जाते हो। चूकना नहीं है। यू हैव टू बी अ किलर। किलर का मतलब होता है वो बंदा जो हर एवेन्यू के अंदर स्ट्रांग है। जब वो खड़ा होता है उसकी आंखों के अंदर तुम देख के बता सकते हो वो तुम्हारा अंदर से हाथ डाल के बाहर निकाल लेगा शरीर के अंदर का सामान। ये तुम्हारे अंदर फोर्स, फायर, विगर होना चाहिए। और जब तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है ना तो बाकी के लोग वो तुम्हारी एनर्जी फील करेंगे, क्रेजी एनर्जी। ठीक है? और यही एनर्जी चाहिए तुम्हें बिजनेस को रन करने के लिए। अब तुम लोगों ने खुद देखा होगा, मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि जो असली बिजनेस के मालिक होते हैं, जो असली बिजनेस के हेड्स होते हैं, वो लोग क्रेजी वर्क एथिक वाले होते हैं, मस्त काम करने वाले होते हैं, एनर्जेटिक, अपबीट, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उनके बाद जो लोग आते हैं वो थोड़े से कम एनर्जी वाले होते हैं, उतना ज्यादा काम नहीं करते, उनके वर्कर्स भी उतना काम नहीं करते, ये नहीं करते जितना मेन ओनर करता है एनर्जी के साथ, लगन के साथ। तो तुम लोगों को अगर वो बॉस बनना है तो तुम्हें वो बॉस वाली एनर्जी लानी होगी अपने अंदर, जिसको देख के लोग बोलते हैं ब्रो बॉस है, राइट?
डज दिस मेक सेंस? जो मैंने अभी तक तुम्हारी बातें करी हैं अकाउंटेबिलिटी की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर अभी वहां नहीं पहुंचे हो तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपने आप को प्रिपेयर करो हर सिचुएशन के लिए। अगर तुम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम हम समय रेडी रहोगे, हर समय आंसर देने के लिए, अपने आप के बारे में बताने के लिए, सेल करने के लिए। एंड सेल्स एंड लीडरशिप इज वेयर द मनी इज। एंडी एलियट ने बोली है ये चीज। सेल्स एंड लीडरशिप इज वेयर द मनी इज। पीपल आर लुकिंग फॉर अमेजिंग सेल्स पीपल और लीडर्स। ठीक है, दोनों चीजें बन जाओ। तीसरी चीज हमने बोली थी डेली रूटीन एंड प्रैक्टिस की, एंड नेवर गिव अप, परसिस्टेंस की। नेवर गिव अप का मतलब है कि कभी भी हार नहीं मानो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे क्लाइंट का मन अच्छा होगा और तुम्हारा मैसेज चला गया होगा, तो मन अच्छा, मूड अच्छा और मैसेज दोनों को मिलके तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। What else do you need in the business? Just you stay upbeat, positive, और आने वाले टाइम में तुम कोई ना कोई डील लॉक ही कर लोगे। ये चीज मेरे को समझ में आई है। और दूसरी बात रही बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर, तुम लोगों को एक चीज समझनी है कि मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदा जिसने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, जो मोटा है, उसको जिम में ले जाना बहुत मुश्किल है उस बंदे के कंपैरिजन में जिसने जिम करा था काफी टाइम और अच्छी बॉडी थी, फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। उस बंदे ने ऑलरेडी अपना मोमेंटम बना रखा है बॉडी वाला, तो वो वापस से उस चीज में जाना इजी है बजाय उस बंदे के जिसने कभी भी कोई काम ही ना किया हो। तो हमेशा मोमेंटम में रहो, हमेशा मूवमेंट में रहो, क्योंकि मूवमेंट लीड्स टू एक्शन एंड मोशन लीड्स टू इमोशन। इसका मतलब कि अगर तुम मोशन में रहते हो तो इमोशन में रहते हो, और उसकी वजह से तुम क्रेजी तरीके से काम कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज मेरी आज समझ लो कि अगर तुम लगातार मूवमेंट में रहोगे, ग्रो करते रहोगे, लर्न करते रहोगे, लोगों से मिलते रहोगे, सीखते रहोगे, मिस्टेक करते रहोगे, कोई बात नहीं, लर्न करोगे चीजों से, तुम आगे बढ़ते रहोगे। बट एट द मोमेंट व्हेन यू स्टॉप, वहां से डिके होना शुरू हो जाती है चीजें। सो यू हैव टू कीप अडेप्टिंग, कीप अडेप्टिंग। हर समय जो भी चैलेंजेस तुम्हें आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आंख खोल के फेस करो और अपने आप को एज अ चैलेंज दो कि ये चीज को मैं करके दिखा सकता हूं। अब अगर छोटे बच्चे को तुम बोलो कि तू चल नहीं पाएगा, वो थोड़े टाइम बाद ही तुम्हें चल के दिखा देगा, बिकॉज ही विल नेवर गिव अप। हम लोगों को भी छोटे बच्चों की तरह ही होना चाहिए कि अगर लाइफ के अंदर कुछ चाहिए तो अनलेस वी गेट इट, अंटिल वी गेट इट, वी डोंट गिव अप। हम गिव अप करेंगे ही नहीं। हम लोगों से मिलेंगे, उस चीज का खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, पर उस चीज को करके दिखाएंगे जो बोला। ये हमारा मेंटल एटीट्यूड और फोर्टिट्यूड होना चाहिए। अगर इस समय बैठे हुए तुम कनाडा से ये वीडियो देख रहे हो, इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, डजंट मैटर, तुम अपनी लाइफ चेंज करने के पूरे पूरे काबिल हो और चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ, अगर तुम डिसीजन लेते हो तो। तुम्हारे को हाथ पकड़ के ना तो तुम्हारा बड़ा भाई लेके जाएगा, ना मैं लेके जाऊंगा, ना तुम्हारे फादर लेके जाएंगे। तुम्हें अपने शू लेसेस खुद बांधने हैं और खड़ा होना है और बोलना है कि बस हो गया, बहुत, बैक टू वर्क। समझ आए? जिस दिन तुम काम करने लग जाओगे ना, अपने लिए, अपने आप को बेटर करने लग जाओगे, ये एक नशा है, नशा। आई एम टेलिंग यू, दिस इज क्रेजी। मैं इस समय तुम लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे आसपास में से कोई भी जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे सोच रहे होंगे पागल है। डोंट केयर अबाउट देम। मैं उनसे सोचता ही नहीं हूँ किसी के बारे में, बिकॉज मैं लेजर फोकस्ड हो जाता हूँ अपने काम के अंदर। अगर 20 से 30 मिनट तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके अंदर घुस जाओ, 15-20 मिनट एडिटिंग कर रहे हो उसमें घुस जाओ, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर घुस जाओ, 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी बिल्डर बन जाओ। अपने आप को लेजर फोकस्ड बना लो। अपने आप को सारे टाइम कंजम्पशन, म्यूजिक, कंज्यूमिंग फूड, मीडिया छोड़ दो। मेक श्योर यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन यू आर कंज्यूमिंग। एक इंसान खाते खाते फट जाएगा ना, सेम तरीके से अगर तुम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो तो तुम फट जाओगे। फटोगे नहीं, तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा उतनी एफिशिएंसी से। सुबह से लेकर अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे चीजें अपलोड करी हैं, काफी चीजें करी हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने 3 से 4 मिनट वेस्ट किए होंगे, मे बी 6 मिनट वेस्ट किए होंगे इंस्टाग्राम पे। एंड मेरे को उस चीज पे भी गुस्सा है कि क्यों करा मैंने। बिकॉज जब मैंने इंस्टाग्राम खोला स्टोरी डालने के लिए और लोगों को इधर उधर मैसेज करे मैंने नेटवर्क करने के लिए, तो थोड़ी सी मैंने हल्की सी शायद वीडियो देख ली किसी की या कुछ देख लिया मैंने, तो मेरे 2-3 मिनट खराब हो गए। वो चीज भी बेकार है, नहीं करना। तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि ये जो एडिक्शंस है ना, एडिक्शन, पॉर्न हो गई, सोशल मीडिया हो गई, नशे हो गए, ये इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तुम्हारे को उन चीजों की तरफ इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है कि तुम्हें लगना चाहिए कि वो चीजें इस दुनिया में ही नहीं है। सोशल मीडिया अगर तुम्हारा काम है तो उसको काम की तरह इस तरीके से लो कि अपलोड एंड क्लोज।
कनाडा के अंदर जो लोगों से मैं मिल रखा हूँ, नेटवर्क कर रखा है, उन लोगों के 4-4 लाख फॉलोअर्स हैं, 5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। क्रेजी बिजनेस पीपल, उन लोगों ने अपने फोन से इंस्टाग्राम पे डिलीट कर रखा है। उन लोगों ने मुझे ये चीज बताई, उनका नाम है कोमल गजेरा गुड गुज्जू। मेरे को एक चीज बताई कि अगर उनको स्टोरी भी डालनी होती है तो उनका असिस्टेंट उनके लिए स्टोरी डालता है, अगर उनको पोस्ट भी करना होता है तो वो अपने मैनेजर को भेजते हैं, वो पोस्ट करता है। उनके फोन में इंस्टाग्राम नहीं है, और कभी किसी चीज के लिए इंस्टाग्राम डालना भी पड़ जाता है तो वो डालते हैं, यूज करते हैं 5 मिनट के लिए और डिलीट कर देते हैं उसी समय। जस्ट इमेजिन, जिस बंदे के 5 लाख 4 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, वो ये चीज कह रहा है कि क्लोज द ऐप, डोंट कंज्यूम सोशल मीडिया एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर स्किल्स एंड क्राफ्ट। जस्ट इमेजिन, जब दुनिया के बड़े बड़े लोग तुम्हें कह रहे हैं, जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके बड़े बन रहे हैं और अपने बिजनेसेस को यूज करके, वो ही तुम्हें कह रहे हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम इट। अगर पैसे नहीं बना रहे हो उस प्लेटफॉर्म से तो बंद कर दो उसको, क्लोज इट डाउन। यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख ली है, पूरी वीडियो देख ली, बड़ा अच्छा लगा, इस वीडियो को बंद करो, वापस से काम पे जाओ, पूरे के पूरे दिन काम करो, अपने गोल्स लिखो। जिस समय तुम्हारे को थोड़ी सी भी बोरियत लगे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए गाने सुन लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, वापस आके काम करो। इतना ज्यादा काम कर लोगे तुम लेजर फोकस्ड एक दिन के अंदर, जो लोग 2 हफ्ते में भी नहीं कर पाते हैं। जस्ट इमेजिन द स्पीड दैट यू कैन वर्क विद। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? ब्रो, अपने अंदर इतनी एनर्जी रखो, इतनी एनर्जी रखो कि सारे के सारी दुनिया गायब हो जाए और तुम्हारे आगे कोई भी ना खड़ा रह पाए। इतनी एनर्जी हो तुम्हारे अंदर। और एनर्जी से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि तुम किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा एस्पेक्ट और पार्ट ये होता है कि तुम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करो बोल के, और चुप हो जाओ फिर। लिसन, लिसन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, टॉकिंग नहीं होती। सेल्स सिर्फ टॉकिंग नहीं होती, सुनना होता है। भगवान ने एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं। एक बार बोलो तो 2 बार सुनो। उससे क्या होगा, जो सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो भी तुम्हारे को क्लियर हो जाएंगे और तुम सोच के जवाब दे पाओगे, रादर देन जस्ट कॉन्टिन्यूसली रैम्बलिंग, बोले जाना। वो नहीं करना। कम्युनिकेशन तुमको धीरे धीरे ऐसे ही आएगी जब तुम लोगों से बात करोगे, इंप्रूव करोगे, बेटर होते जाओगे। और तुम्हें ये चीज सीखने को मिलेगी कि कम्युनिकेशन का मेन एस्पेक्ट लिसनिंग होता है। तुम खुद बताओ, जब तुम किसी बंदे से बात करते हो, किसी बंदे से जब तुम बात करते हो, तो अगर वो सिर्फ बोले जाए बोले जाए बोले जाए, तो तुम 15 मिनट बाद बोर होके चले जाओगे और तुम सबको ही बोलोगे यार ये बंदा बहुत बोलता है, चुप ही नहीं होता। लेकिन अगर एक बंदे से तुम बात करो, वो थोड़ा सा बोले और तुम्हारी सारी बात सुने, तुम्हें बोले कि हाँ यार तू तो बहुत सही चीज कह रहा है, अच्छा अच्छा और बता, अरे ये क्या बात हुई, फिर ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, वो तेरे को क्वेश्चन पूछे, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये बंदा तो मेरे अंदर इतना इंटरेस्टेड है, ये तो मेरी सारी चीजें सुन रहा है, सीख रहा है मेरे से। तो तुम उससे और ज्यादा बातें करोगे और वो तुम्हारी बातें सुनेगा बस। और जब वो बंदा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, इस बंदे की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी, मेरे को इस बंदे से बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस बंदे ने बोलने की बजाय सुना ज्यादा, और उसने तुमको जो भी कहना था वो सुन लिया अच्छे से। तुम्हारे को अच्छा लगा बात करके उससे, क्योंकि तुम ज्यादा बोले और वो चुपचाप वहां पे बैठा तुम्हारी बात सुनने के लिए। अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाओ कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, 8 बिलियन 9 बिलियन, हर इंसान के पास कोई एक ऐसी चीज है जो तुम्हें वो सिखा सकता है। अगर कोई बंदा गरीब भी है और तुम्हें गरीबी नहीं चाहिए, तुम्हें अमीर बनना है, तो तुम उसकी गरीबी मत सीखो कि वो गरीब कैसे है, ये मत सीखो, लेकिन तुम उससे उसका नेचर सीख सकते हो। मे बी वो बहुत ज्यादा दयालु है, तुम वो सीख सकते हो। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ एक चीज जरूर होती है सिखाने के लिए तुम्हें, और ये चीज अगर तुम ध्यान में रखोगे तो जो बंदा तुम्हारे सामने आएगा उसकी तुम बात सुनोगे, सिर्फ बोलोगे नहीं, सुनोगे उसको। और जब तुम किसी की बात सुनते हो, उसको अपनी अटेंशन देते हो, सुनते हो, तो वो बंदे को लगता है कि उसको वैल्यू मिली है, उसको वैल्यूएबल फील होता है, रिस्पेक्ट फील होती है उसको। मेक श्योर कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके सामने वाले बंदे को वैल्यू फील हो, रिस्पेक्ट फील हो, जब ही वो आपसे एडिक्टेड हो जाएगा।
तुम किस बंदे से ज्यादा बात करोगे, किस बंदे को ज्यादा प्यार करोगे? जो बंदा तुम्हें इज्जत करता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, वैल्यू दिखाता है, या वो बंदा जो तुम्हारी बातें भी नहीं सुनता, सिर्फ बोलता रहता है और जब तुम्हारी बात करने की बारी आए चला जाए, या तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कुछ बोल दे? तुम पहले वाले बंदे को ही ज्यादा प्यार करोगे ना, जो रिस्पेक्टफुल है, वैल्यू देता है। तुम उस बंदे के नशे में आ जाओगे, आदी हो जाओगे उस बंदे से, एडिक्ट हो जाओगे उस बंदे के, क्योंकि तुम्हें वो बंदा इतना पसंद आ जाएगा, वो आदमी इतना पसंद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें जब भी वो आएगा बंदा कमरे में, तुम्हें फील होगा कि वो रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा और तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा। तो तुम उस बंदे से एडिक्टेड हो जाओगे। तो तुम उस बंदे के साथ बिजनेस भी करोगे, चाहे उसका अगर प्राइस ज्यादा हो वो भी झेलोगे, सब तुम उसका झेलोगे, सारी चीजें, क्योंकि यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्सन। अब ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी बनाना ईजी नहीं है, इसके लिए मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें इनबॉर्न नहीं है, आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। अगर इस समय ये वीडियो देखकर तुम्हें ये लग रहा है कि आशीष यार तेरा तो बड़ा अच्छा है कम्युनिकेशन स्किल्स, या तेरे को तो बोलना आता है कैमरे पे, तू तो हमसे ऐसे बात कर रहा है जैसे हमारा कोई दोस्त हो, तू बिल्कुल अटक नहीं रहा और तू बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है, तो यार तेरे लेवल पे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा यार, तू काफ़ी आगे चला गया यार। ब्रो, मैंने भी शुरू किया था और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आज भी सीख रहा हूँ, मैं बहुत आगे चला जाऊंगा, तुम पकड़ नहीं पाओगे। अगर तुम आज के दिन से डिसाइड ना करो कि तुम्हें भी सीखना है और ट्रैक पे आना है, तो तुम सही बन सकते हो। अगर तुम नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तो मैं इतना आगे भाग जाऊंगा कि फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे। अगर आज के दिन डिसाइड करके तुम फाइनल डिसीजन लेते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है और अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो आज के दिन से 5 महीने में लिख कर ले लो, तुम आज की डेट से 100 टाइम्स बेटर हो जाओगे। आज जैसे भी हो उससे 100 गुना ज़्यादा बेटर हो जाओगे तुम। लेकिन आज भी ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस करते हो और एक्शन नहीं लेते, तो फिर तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये चीज़ समझ लेना, बस छोटी सी। जो ब्लेम गेम होता है ना, वो अपनी डिक्शनरी से निकाल देना फिर, क्योंकि ब्लेम नहीं कर सकते हो तुम। क्योंकि अगर तुम्हें कोई बंदा बोल रहा है, जिस बंदे को चलना आता है, वो तुम्हें बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करो और चल पाओगे, और फिर भी तुम जमीन पे लड़खड़ा रहे हो, जो बोल रहा है उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो फिर फुलिश है वो, स्टूपिड वाली बात है वो, गलती है तुम्हारी। तो डिसाइड करो कि लाइफ में क्या करना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करो, हर दिन प्रिपरेशन करो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, और कम्युनिकेशन के अंदर मैक्सिमम लिसनिंग करो, लिसन करो, लोगों को सुनो क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हें लोग लिटरली अपनी सारी चीज़ें बता देंगे अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो। अगर तुम्हें सही क्वेश्चंस पूछने आते हैं लोगों से, तो वो तुम्हें लिटरली अपनी सारी जिंदगी के बारे में बता देंगे, सारी सच्चाई, ट्रुथ सब बता देंगे, अगर तुम्हें बात करनी आती है तो। लेकिन अगर तुम्हें बात नहीं करनी आती, तो तुम एक बंदे से 1 घंटा भी बात कर सकते हो और वो तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बातें करनी आती हैं, तो तुम बंदे से 10 मिनट के अंदर उसका सारा बायोडाटा पूछ सकते हो, सीख सकते हो, और उन चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपने एडवांटेज में, बिजनेस में। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि उस बंदे को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, तो अगली बार जब तुम उसे मिलोगे तो तुम स्ट्रॉबेरी केक ला सकते हो, और ये छोटा सा जेस्चर उसे बड़ा अच्छा लगेगा और वो तुम्हारा और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बन गया। मेक श्योर यू आर लिसनिंग, मेक श्योर यू आर लिसनिंग, बिकॉज लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग करने से तुम्हें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी अपने सामने बंदे के बारे में, और उस चीज़ को तुम यूज़ करके एक और अच्छा रिलेशन बना सकते हो। जस्ट इमेजिन, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है कि उसको ये वाले टाइप का रोज़ पसंद है, ये कलर पसंद है, तो तुम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ना। तो यही तरीके से तुम अपना बिजनेस और अपनी लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये रही आज की हमारी बात। आज है March 5 और हम दोबारा मिलेंगे कल। एक्शन ले लो, खाली मत बैठे रहो। कमेंट करो नीचे तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि अगर वीडियोस देखने के बाद भी एक्शन नहीं लोगे, तो तुम लोग सिर्फ यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करने आए थे, एक्चुअली मूव करने नहीं आए थे।